नमस्कार दोस्तों, आदाब, प्रणाम। एंट्रो बिग चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम गिल है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रानी नाम की एक महिला की जो 2015 से कहीं चली गई थी, लेकिन घर कभी वापस लौट कर नहीं आई। मिली तो कहाँ मिली, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, सुबह सुबह के 7 बजते हैं। रानी नाम की महिला घर से चली जाती है, लेकिन वापस कभी नहीं आती। वो पीछे 2 बच्चे छोड़कर, एक और उनका पति था, उनको छोड़कर चली जाती है। लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने पुलिस थाने में कंप्लेंट भी कराई और ढूंढा भी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। 3-4 साल बीत जाने के बाद दोस्तों, एक शख्स दिल्ली के जीबी रोड पर जाता है। वहाँ एक कोठे पर रानी उनको मिलती है। वो इतनी प्रताड़ित थी कि बहुत ज़्यादा दुखी थी मानसिक रूप पर। उसने उस आदमी को बोला कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं। वो एक ड्राइवर था। ड्राइवर ने बोला कि हम पंजाब के गिरिडीह ज़िले के रहने वाले हैं और आप कहाँ की रहने वाली हैं। उन्होंने बोला कि हम भी गिरिडीह की रहने वाली हैं। उसने बोला कि किसी ने मुझे धोखे से लाकर यहाँ छोड़ दिया, जॉब दिलाने के बहाने। मैंने घर में भी नहीं बताया अच्छी तरह से, लेकिन भैया आप मुझे यहाँ से निकाल लो। वो ड्राइवर के सामने फूट फूट कर रोने लगी, तो ड्राइवर को उन पर दया आ गई। उसने बोला कि कोई बात नहीं, आपका सब काम हो जाएगा, लेकिन चुपचाप आप यहाँ से शांति से रहिए। ड्राइवर ने अपना मोबाइल नंबर उनको लिख कर दे दिया और उनके सब बारे में सब कुछ पूछ लिया कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ की नहीं। जब ड्राइवर पंजाब लौटा तो उन्होंने रानी के घर वालों से संपर्क किया, उनकी हालत के बारे में बताया, तो वो सब ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा था कि वो रानी कहीं नहर कुएं में कूदकर अपनी जान दे चुकी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। लंबे अरसे के बाद जब उसके बारे में उनको पता चला तो उन्होंने बड़ी हैरानी से ये बातों को गंभीरता से भी लिया और हैरानी से समझा। दोस्तों, उस ड्राइवर के फ़ोन पर एक दिन किसी कस्टमर अनजान आदमी का फ़ोन आता है कि आप रानी को यहाँ से छुड़ा कर ले जाइए। तो रानी की हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। ड्राइवर ने उसी फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग थी रानी के घर वालों को दोबारा फिर भेजी। रानी के घर वालों ने धीरे धीरे वहाँ जाने का प्लान कर लिया कि वो कहाँ है। रानी का पति खुद एक कस्टमर बनकर वो उसी कोठे पर पहुँचा, तो रानी के साथ जब मिलने की इच्छा जताई कि हम उसी औरत के साथ मिलना चाहते हैं, तो जो कोठे की मालकिन थी उसने बोला कि वो अभी बिज़ी है, वो थोड़ा उसका चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो उस आदमी ने बोला कि कोई बात नहीं, जितना चार्ज लगेगा हम दे देंगे, लेकिन हम उसी के साथ ही समय बताना चाहते हैं, उसी के साथ ही अपना काम करना चाहते हैं। दोस्तों, तो रानी आई। कोठे की मालकिन ने रानी को बताया कि एक कोई आदमी आया है, वो आपसे समय बताना चाहता है। तो रानी ने यस कर दी। जब रानी उनके साथ समय बता रही थी तो उसके पति ने बात डिस्क्लोज़ की, बात को खोला कि हम आपके पति हैं, आप रानी हैं, मेरा नाम ये है, आप बच्चे छोड़ कर आई हैं। तो रानी फूट फूट कर उनके साथ रोने लगी। लेकिन रानी ने और रानी के पति ने दोनों ने एक दूसरे के मुंह पर हाथ रख कर दोनों के मुंह बंद कर दिए। भी जेकर ये बात बाहर चली गई, किसी को हमारे बारे में पता चल गया, तो वो यहाँ से कोठे वाली जाने नहीं देगी। इसलिए रानी के पति ने उसको धैर्य रखने को कहा और वापस चला आया। वापस आने के बाद उसने साथ ही एक पुलिस थाने में कंप्लेंट की और एक एनजीओ से संपर्क किया, रानी को छुड़ाने का प्रयास किया। और इसी एनजीओ की मदद से और पुलिस स्टेशन की मदद से रानी को वहाँ से छुड़ाया गया और रानी अपने घर गई। ये हड्डबीती हमारे मीडिया चैनल को रानी ने बताई कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ। जिस दरिंदे ने ऐसा किया था, उसको कोठे पर छोड़ा था, वो कहीं भागकर गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया, लेकिन वो उसका कोई अता पता नहीं था। पुलिस के हाथ वो लगा नहीं। इसलिए रानी की जो ज़िंदगी थी, उनके 7, 8, 10 साल बर्बाद हो चुके थे। लेकिन शुक्र भगवान का जिसने उसको मौत के कुएं से निकाल लिया। तो दोस्तों, हमें समाज में ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी पर भरोसा मत कीजिए। भरोसा करना है तो खुद पर कीजिए और अपने भगवान पर कीजिए। जेकर लोगों पर भरोसा करोगे तो वो आपको
रास्ता कुछ और दिखाएंगे और लेकर कहीं और जाएंगे।